What is up, YouTube? My name is Aditya and welcome back to our channel, The Indian Algo. In this video, मैं सिखाने वाला हूँ आपको how to draw implied ranges. Implied ranges क्या होती है? They help you to understand price कहाँ है and कौन से एरिया में it is discounted और कौन से एरिया में it is at a premium level जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो सकती है. But before we jump on to the video, guys, this is a channel. कोशिश करना दैट यू ज्वाइन दिस लिंक डिस्क्रिप्शन में है बिकॉज आई शेयर एवरीथिंग राइट हियर. जो भी आप कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रियल एग्जीक्यूशन, रियल एप्लीकेशन, कि उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, देन ही आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर सीख पाओगे. सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन योर यूट्यूब एंड टेलीग्राम. सो यूट्यूब और टेलीग्राम अगर आप दोनों को साथ में कंबाइन करके देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी. यू विल बी एबल टू लर्न इट बेटर. आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग हियर. यहाँ पे सब कुछ फ्री में है. जो भी रीजंस होते हैं एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. जैसे कल रात को ही अराउंड 228 मैंने शेयर किया था. मार्केट्स आर रीचिंग फॉर 18180 and 18150. Those red levels are extremely important. Longs will have extreme momentum from those levels. Okay, so very clear. We had a bearish bias. हमारा bearish bias था. हम expect कर रहे थे प्राइस यहाँ पे आएगा. And this is what happened. अगर आप देखोगे लाइव मार्केट में ही मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ही बोल दिया था 9:30 को, अगर प्राइस इसके नीचे रहेगा, लोअर लोअर पार्ट ऑफ द रेंज इस कैंडल के लोअर पार्ट पे रहता है, वी मे सी अ गुड डाउन कैंडल टुडे. ठीक है, बहुत बड़ी सी डाउन कैंडल देख सकते हैं. एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ, अगर आप ये कैंडल देखोगे, सो इस कैंडल ने भी अच्छा खासा एक मूव दे चुका था ऑलरेडी. वो पहले का अप कैंडल थी, देन वो डाउन बनी. एंड देन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 18,180 जैसे ही टच हुआ, खत्म, काम खत्म. उसके अलावा कुछ नहीं करना है मार्केट में. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो से देखने की कोशिश करोगे सीखने के लिए तो बहुत टफ पड़ेगा. या तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को खुद अप्लाई करना है 1-2 साल के लिए, तब जाके आपको उसमें सक्सेस मिलेगी. या फिर यू नीड समवन कि आप वो उस आप सॉरी वो आपको रोज ये चीजें एंटिसिपेट करवा सके या बता सके, तब आप चीजों को ज्यादा बेटर से अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक गाइस. सो हियर अगर आप देखोगे, यही था हमारी वो लेवल्स थी यहाँ पे. प्राइस ने, ये क्या है, दिस इज योर ओपनिंग रेंज गैप. अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत क्लियरली, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस है. ओके, ये मैंने 1 मिनट के बेसिस पे मार्क किया है इसकी वजह से. तो यहाँ पे आपको आपका क्लोजिंग प्राइस मिलेगा, यहाँ पे आपको आपका ओपनिंग प्राइस मिलेगा. 1 मिनट पे ओपनिंग प्राइस एक शायद इसमें एक विक नहीं है 1 मिनट के इस चार्ट में. एंड देन प्राइस ने क्या किया, उसी 50% से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, अच्छा सा रिजेक्शन लिया, ब्रेकडाउन दिया. यहीं पे कहीं पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई एंड प्राइसेस वो लाइक कंप्लीटली डाउन, अच्छा खासा नीचे गए. तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं. उस रीजन की वजह से ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती है. ऑलराइट, सो नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इम्प्लाइड रेंजेस. तो इम्प्लाइड रेंजेस क्या होती है, पहले बात तो पहले लेट्स सी दिस. मैंने चार्ट पे एक फिबोनाची बनाया. ठीक है, फिबोनाची टूल यूज करके मैंने बनाया, 50% मार्क किया है. ये कोई भी रेंज है, लेट्स से ये कोई भी रेंज है, उसका 50% है. तो जब भी प्राइस इस रेंज के नीचे होता है, 50% के नीचे होता है, तो प्राइस किस कौन से एरिया में होता है, डिस्काउंटेड एरिया में होता है. और द सेम वे जब प्राइस इन एरियाज में होता है तो प्राइस क्या होता है, प्रीमियम में होता है. तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे अगर आप डिस्काउंट में बाई कर रहे हो, आपके सेटअप ज्यादा काम करेंगे बाई वाले, अगर आप डिस्काउंट में बाई कर रहे हो और आप प्रीमियम में सेल कर रहे हो. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर आप डिस्काउंट पे बाई कर रहे हो और प्रीमियम पे सेल कर रहे हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि प्राइस कहाँ है और प्राइस कहाँ तक जा सकता है. सेम वे अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे दिखाऊं आपको, सो लेट्स से हमारे पास ये एक रेंज है. ठीक है, एक रेंज है. राइट, तो जब हम इस रेंज में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है. प्राइस अगर इस रेंज में ऊपर है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी प्रीमियम जोन हो जाती है. यहाँ पे सेल करना ज्यादा बेटर होता है, ना कि बाई करना ज्यादा बेटर होता है. सेम वे अगर आप इन एरियाज पे हो, अभी अभी अगर आप देखोगे जो कंटिन्यूएशन फॉल है, डजेंट मीन कि आप सीधा आके यहाँ पे बाई करना शुरू कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि प्राइस सिंपली यहाँ पे फॉल किया तो आप यहाँ पे बाई करना शुरू कर दोगे, नहीं. सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको समझ में आता है कि चीजें डिस्काउंट हो जाती हैं. तो अगर कल को प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तब शायद चीजें इस एरिया से वापस ऊपर पुश कर दे, है ना. बट ये रेंज मैंने बताया, दिस इज नॉट नेसेसरी कि यही रेंज पे आपको फोकस करना है. ओके, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था रेंज का. अब हम समझते हैं
कि इम्प्लाइड रेंजेस क्या होते हैं, इम्प्लाइड रेंजेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रेंज होती है हमारी पहली। अगर मैं इसी को कॉपी करके ऊपर प्लेस कर दूं, तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 1। ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, और ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 2। तो मेरे चार्ट पे, मेरे टूल पे, ये गोल्डन लाइंस जो होती है, ये एनोटेट करती है या इंडिकेट करती है ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2। ऑलराइट, सो अब मुझे इसको प्लॉट कैसे करना है। हम इसको यूज करते हैं अगर हमारे पास, या मैं किसी ट्रेड में हूँ, या मुझे पता करना है प्राइस ने एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, एंड इट इज सपोज टू गो इन माई डायरेक्शन। लेट्स से द प्राइस इज हियर एंड इट हैज showed me something that it wants to push lower, because यहाँ पे कोई लेवल है, and I want to see that level being tested। तो मैं क्या करूंगा, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है और जहां पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, दिस लो, यहाँ पे मैं फिबोनाची प्लॉट करूंगा ऐसे। आई विल प्लॉट इट दिस वे, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस हाई, so that I get the extensions. All right, so when I get these extensions, I get my प्योर, और लेट्स से क्या बोलते हैं, एकदम प्रिसाइज टारगेट्स आपको मिलेंगे। दिस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन 2। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके लेवल तक तो प्राइस जाता है, बट इट ऑल्सो गोज अ लिटिल लोअर। Why do you think it goes a little lower? Because it is supposed to go for this standard deviation. Okay, so markets में everything is based on market algorithm, and this is one of the thing जो help करती है। Now the same way, I'm not sure इसमें ऐसे कैसे आज कैसे काम किया है, but if you see, we were bearish, right? We were bearish and I wanted to see the price reach for this area. और अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेजर स्ट्रक्चर चेंज जो है was around here. Okay, तो मुझे अगर फिबोनाची प्लॉट करना है, तो इट विल बी फ्रॉम दिस लो टू this high, okay, this low to this high. So when I am taking this into consideration, this liquidity right here was supposed to be my target. This liquidity right here is supposed to be my target. Standard deviation 1 से हमने resistance लिया, and then we have reached for standard deviation 2 in this case. Okay, so the same way, when I am here, all right, let's say if I get something like this, let's say आप एक trade में, okay, you can also use this to, like, on smaller time frames to understand your trade। तो अगर हम 1 मिनट पे जाते हैं, so what will you do here, आप यहाँ पे अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करोगे। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर या आपको जो भी आइडेंटिफाई करना है, now once you identify it, you will mark it right here, so it is supposed to be this way। Okay, it is supposed to be this way. So now if you see, standard deviation 1 is the first target that you are supposed to focus on, and the price can majorly reach for standard deviation 2। बट यू शुड ऑलवेज, हम लोग इसको क्या टारगेट करेंगे, हमेशा जो आपका टारगेट एरिया है उस जगह पे अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1, आप उसको कंसिडर करोगे, ना कि आप ये हमेशा कि मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही जाना चाहिए प्राइस को। ऐसा आप फोकस मत करना। योर फोकस शुड बी वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आप टारगेट करो, चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो, तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पे आया है, it is somewhere around here, this area, right? So if I plot it this way, मेरा जो standard deviation 1 है, that is going to be my target। Okay, just like few points we did not touch it, but this is supposed to be your target। ये आपका target होना चाहिए। Alright, so एक और तरीका होता है, this is, ये जो तरीका है, this is to understand कि targets क्या हो सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि प्राइस कहाँ है और प्राइस को कहाँ जाना है। दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस डिस्काउंट में है या प्रीमियम में। सो जैसे कि हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे था, राइट? प्राइस ने आज यहाँ पे ओपनिंग दी है, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, 18,180 जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक टूल यहाँ पे प्लॉट करूंगा। ओके, कुछ ऐसा। जब ये टूल मैं प्लॉट करता हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जब भी प्राइस इस रेंज के अंदर आ रहा है, ये रेंज अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ ऐसे ही, मैं इस रेंज को ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, बिकॉज आई नो जब भी प्राइस इस रेंज के अंदर आएगा बार बार,
इट इज डिस्काउंटेड, ये डिस्काउंट हो जाएगा और हाई चांसेस है कि प्राइस हमें मोमेंटम दे हर बार। मतलब जो भी अगर हमारे सेटअप्स मिलेंगे तो हम लोग वो एंटिसिपेशन यूज कर सकते हैं। सेम वे, अगर प्राइस इस एरिया को तोड़ता है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे था 18,180 पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको प्लॉट कर देते हैं 18,180। तो प्राइस जब भी इस रेंज के अंदर आएगा प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा। सो कल को प्राइस जब यहाँ पे आता है तो क्या ये डिस्काउंट है या प्रीमियम है? नहीं, दिस इज डिस्काउंट, दिस इज प्रीमियम, ये प्रीमियम में है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग सेल पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे, ना कि लॉन्ग पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे। अगर सेल पोजीशंस नहीं मिल रही और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप कंडीशंस को टर्न होने दोगे बेरिश, एंड तब हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं जो कि बेरिश हो सकती है। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे देखो एक और चीज, कि इसके ऊपर खुद से स्टैंडर्ड डिविएशंस प्लॉट हो गए, राइट। तो सेम वे, अगर हम लोग इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है इस एरिया में? अगेन, अगर ये डिस्काउंट है तो ये प्रीमियम है। तो ये क्या होगा, ये प्रीमियम हो जाएगा? नहीं, ये वापस से डिस्काउंट हो जाएगा और ये प्रीमियम हो जाएगा। ये डिस्काउंट हो जाएगा और ये प्रीमियम हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, बट आपको थोड़ी इसमें प्रैक्टिस लगेगी। एंड इफ यू वांट कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो चार्ट्स पे मैं ऑब्वियसली डालता रहता हूँ, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि इसको यूज कौन से पॉइंट पे करना है। मेजरली अगर आपसे वो एंटिसिपेशन वाला नहीं हो रहा है तो ऑलवेज यूज, जब आप किसी ट्रेड में हो ना, तो आपको पता चल जाए कि प्राइस कहाँ है, कहाँ तक जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, आई यूज दिस, और मेरी नजर होती है इज दैट फर्स्ट, दिस थिंग फर्स्ट, व्हाट डू यू कॉल, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, मेरी सबसे पहले नजर यहाँ पे जाएगी। तो एक ट्रेड थी बीच में जो मैंने अपने मेंटीज को बताई थी, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रेड, प्राइस ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे आने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इस लो को। सो दिस वाज द मूव, लेट्स सी। हमारा मेजर मूव सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के आसपास है, राइट। तो हमारे कहाँ तक आया मूव, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन 1 प्रिसाइसली रिजेक्ट हुआ एंड प्राइस बाउंस हो गया। तो हमारा जो मेजर जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो इस एरिया तक होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। सिंपल सा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक था आपका मेजरली, ओके, प्राइस ऊपर गया था, यहाँ पे आने के बाद आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, एंड देन वी कैन सी दिस कि दिस वाज द एरिया। ऑलराइट, ये हमारा टारगेट होता है। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड subscribe to the channel. Thank you so much guys, have a nice day, bye.